जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक के सांवले सपनों की याद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, तो लिखेंगे कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। वे उस गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी बन गए। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो लिखेंगे कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अनुरोध किया कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचा दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी समस्याओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई एवं उससे पशु पक्षियों को होने वाली समस्याओं का चित्र खींचा होगा जिससे प्रधानमंत्री जी की आंखें जो हैं वो नम हो गईं। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो लिखेंगे कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस जो थे वो प्रकृति और पक्षियों से बहुत गहरा जुड़ाव रखते थे। यानी लॉरेंस जो थे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पक्षियों को। ठीक है, और इसलिए फ्रीडा को लगता था कि उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जो हैं वो लॉरेंस के बारे में उनसे भी ज़्यादा जानती होंगी। यानी फ्रीडा से भी गौरैया जानती होंगी क्योंकि भाई लॉरेंस का जीवन जो है वो प्रकृति के साथ इतना घुल मिल गया था। ठीक है ना, इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर क्वेश्चन है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन लॉरेंस की तरह? तो भैया सालिम अली जो थे वो लॉरेंस की तरह ही पक्षी प्रेमी बन गए थे। ठीक है ना, जैसे वो प्रकृति से प्रेम करते थे वैसे ही सालिम अली भी उन्हीं की तरह सेम टू सेम उन्हीं की ज़िंदगी का प्रतिरूप, मतलब उन्हीं की ज़िंदगी की तरह एकदम टू कॉपी सेम टू सेम उन्हीं की ज़िंदगी का जो है तौर तरीका इन्होंने भी अपना लिया। किसने? सालिम अली ने। तो इस कथन का आशय यह है कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह ही प्रकृति के अभिन्न अंग बन गए थे। वह पक्षियों और प्रकृति के सानिध्य में इतना रम गए थे कि उनका जीवन भी लॉरेंस के जीवन का ही एक प्रतिरूप बन गया था। ठीक है ना, इतना हम लोग लिखेंगे। प्रतिरूप मतलब सेम टू सेम, जैसा लॉरेंस का जीवन था वैसा ही जीवन सालिम अली का भी हो गया। खा नंबर क्वेश्चन है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस कथन का आशय यह है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो अगर कोई जिंदा व्यक्ति उसको अपने जिस्म की हरारत भी देना चाहे, दिल की धड़कन भी देना चाहे, अपना सब कुछ उसको देना चाहे, इस तरह सब कुछ करने के बाद भी वह दोबारा अपनी ज़िंदगी को नहीं पा सकता। अर्थात जिस व्यक्ति की एक बार मृत्यु हो चुकी है वह दोबारा अपने सपनों के गीत कैसे गाएगा, अर्थात दोबारा वह जीवित नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इस पंक्ति का आशय है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे फिर से जीवित करना असंभव है, भले ही कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, और अपनी सारी ऊर्जा लगा दे, एक बार जीवन समाप्त हो जाने पर उसको दोबारा जीवित करना संभव नहीं है। इतना लिखेंगे। अगला है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका मतलब ये है दोस्तों, टापू जो होता है दोस्तों वो थोड़ा छोटा होता है और प्रकृति से थोड़ा अलग होता है, जबकि अथाह समुद्र बनने का मतलब है कि एक विशाल समुद्र की तरह महान बन करके उभरे थे। ठीक है ना, तो सालिम अली जो थे इस दुनिया में एक टापू की तरह नहीं, यानी टापू जैसे अकेले रहता है, एकांत में रहता है, एक छोटा क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, टापू की तरह वो नहीं थे, वो अथाह समुद्र की तरह थे। ठीक है, जैसे समुद्र विशाल है उसके अंदर अनेकों रहस्य भरे हुए हैं, वैसे ही सालिम अली भी थे। उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, या कह लो पशु पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानते थे। ठीक है, वो सीमित नहीं थे, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है पक्षियों के प्रति जो है ख्याल रखते थे
है ना। तो यही सब चीज़ लिखेंगे कि सालिम अली ने टापू की तरह स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू जो है वो बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, और समुद्र जो है दोस्तों उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, जिस प्रकार समुद्र की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो लिखेंगे कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर कि अनेक भाषाओं की मिश्रित शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा नंबर कि चित्रात्मक शैली में उन्होंने लिखा है। तीसरा नंबर सरल वाक्यों के बजाय उन्होंने जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। चौथा नंबर उन्होंने अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है। इतना हम लोग लिखेंगे। छठवां है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे कि सालिम अली जो थे वो पक्षियों से बेहद लगाव रखने वाले, प्रकृति के अथाह सागर के समान महान थे, जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और अथक प्रयास से पक्षियों का गहन अध्ययन किया और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इतना हम लोग लिखेंगे। सातवां है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी सांवले सपनों की याद शीर्षक इस चैप्टर के लिए ठीक है या फिर नहीं ठीक है, या फिर कोई दूसरा टाइटल होना चाहिए था इस चैप्टर का। तो लिखेंगे कि सांवले सपनों की याद टाइटल जो है ये अत्यधिक सार्थक है, क्योंकि यह सालिम अली के मृत्यु के बाद उनकी यादों और उनके देखे गए गहरे रहस्यमय सपनों को व्यक्त करता है, जो पक्षियों और प्रकृति के संरक्षण से जुड़े थे। यह शीर्षक पाठ के मर्म को छूता है, जो जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली के प्रति लेखक के गहरे प्रेम और उदासी को दर्शाता है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।